हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर ने आज हमको फिर से एक नया मौका दिया है। आज की शाम आप लोगों के साथ फिर से वचन को बांटने के लिए परमेश्वर ने अनुग्रह किया, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं और आप सबको मैं स्वागत जताता हूं आज के इस फिर से वचन के प्रोग्राम में, जो हमारी SMI मिनिस्ट्री की तरफ से हमने इसे पेश किया है। प्रभु यीशु मसीह हमें सहायता कर रहे हैं, पवित्र आत्मा हमें सहायता कर रहा है। और जिस तरह से आजकल इन दिनों में जो चल रहा है, आप लोग देख रहे हैं लॉकडाउन के समय में, लेकिन परमेश्वर हमें सहायता कर रहा है कि हम किसी न किसी माध्यम से परमेश्वर के वचन को चारों ओर हर कोने में पहुंचा पाएं और हर एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन से वंचित ना रहे। इसलिए परमेश्वर हम सबको सहायता कर रहे हैं, अनुग्रह कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आज आप लोगों को एक टीचिंग देना चाहता हूँ, एक शिक्षा देना चाहता हूँ, जो कि बहुत ही अच्छी शिक्षा है। हर एक विश्वासी के जीवन में वो होना चाहिए और हर एक प्रभु के दास दासी के जीवन में वो होना चाहिए। लेकिन उसे बताने से पहले, उस वचन में जाने से पहले, आइए हम लोग अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपके महानाम को धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपके नाम को और भी ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु यीशु मसीह है, पवित्र आत्मा, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद परमेश्वर, आपने आज की शाम हमें फिर से एक सुनहरा मौका दिया परमेश्वर, ऐसा अवसर दिया, ये समय दिया परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भी आज इस वीडियो को देख रहे हैं परमेश्वर, उन्हें आप अपने आशीष से भर दीजिए परमेश्वर। हाँ प्रभु, जिस वचन के सारे आशीष को, सारे अभिषेक को आप उनके ऊपर उंडेले प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता। आपने मेरी प्रार्थना को सुना, धन्यवाद। हाँ प्रभु जी, विशेष प्रार्थना कर रहा हूँ जिस वचन के बारे में आज हम बातचीत करने जा रहे हैं परमेश्वर, जिस वचन को आज हम सीखने जा रहे हैं परमेश्वर, उस वचन को आप यहाँ पे प्रचार करें बोल के मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर। आपकी आत्मा के द्वारा आप बात कहें परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु जी, धन्यवाद देता हूँ, आपने प्रार्थना को सुना, अपनी उपस्थिति को रखिए परमेश्वर। सारे आदर महिमा आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप लोग हैं मेरे साथ, मुझे पक्का विश्वास है पिछला वीडियो के बाद आप लोग और भी उत्साहित होंगे कि अगला वीडियो कब आएगा, अगला वीडियो किस पर आधारित होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन मैं आप लोगों को बताऊं, एक ऐसा वचन, एक ऐसा टीचिंग, एक ऐसा शिक्षा आज हम पाने जा रहे हैं। ऐसा शिक्षा है जिसको हर एक विश्वासी के जीवन में होना जरूरी है, अनिवार्य है, और हर एक दास दासी के जीवन में भी होना अनिवार्य है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। है क्या आप लोग मेरे साथ? अगर हाँ तो एक बार हाथ उठा लीजिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हम लोग जाएंगे उस विषय में, और उस विषय का नाम मैंने रखा है 8 ईश्वरीय जीवन जीने की आदतें। 8 आदतें जो हर एक विश्वासी और हर एक प्रभु के दास दासी के जीवन में ईश्वरीय जीवन जीने की आदतें के बारे में हम लोग आज सीखने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक इंग्लिश में रखा गया है 8 हैबिट्स ऑफ ए गॉडली लाइफ। प्रेज द लॉर्ड, 8 ईश्वरीय जीवन के जीने के आदतें। ठीक है, तो हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। जितने भी वीडियो को देख रहे हैं, लाइक करें, शेयर करें, और प्रभु की महिमा के लिए करें, मेरे बोलने पर ना करें, बल्कि जबकि आपका मन करे, जिस वचन पर आपको अच्छा लगे, जो वचन आपके हृदय को छू जाए, तब आप एक लाइक कर सकते हैं, एक आमीन लिख सकते हैं। आप ये सब बातें मेरे लिए नहीं करते, लेकिन परमेश्वर के लिए करते हैं, अपने जीवन के लिए आप कर सकते हैं ये सब। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो चलिए बहुत ही जल्दी हम लोग टॉपिक पे जा रहे हैं। और ये जो मैंने पहली बात बताई आपको, 8 आदतें जो कि ईश्वरीय जीवन जीने के लिए चाहिए। ईश्वरीय जीवन का मेरा मतलब है परमेश्वर की संतान होने के कुछ जीवन के शैली है। परमेश्वर की संतान किस तरह जीना चाहिए, जैसे कि एक राजा का बेटा, राजकुमार कैसा जीना चाहिए, आप समझ पा रहे हैं। उसी तरह से परमेश्वर के संतान होने के बाद हमें कैसा जीवन जीना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह के संतान होने के बाद, उनके शिष्य होने के बाद हमें कैसा जीवन व्यतीत करना चाहिए, उस बारे में हम लोग 8 आदतों को सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आदत क्या है। आप लोगों को तो अच्छी तरह पता होगा, आदत यानी कि लत,
एक चीज जो हम बार बार करते हैं, बिना बोले भी करते हैं, बोलने पर भी करते हैं, उस चीज को आदत कहते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, आदत अपने आप नहीं बन जाती, बल्कि आदत को बनाया जाता है। अब आप बोलेंगे यार आदत तो हो गई है नहीं, उस चीज को आप बार बार रिपीटेडली करते रहे, इसीलिए आदत बन गई। प्रेज द लॉर्ड। तो आदत होती क्या है? कोई भी कार्य 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार, 20, 50, 100 बार जब हम कंटिन्यू करते रहते हैं तो वह हमारी आदत बन जाती है। विज्ञान के हिसाब से अगर हम देखेंगे, कोई भी कार्य अगर आप 21 दिन तक बारंबार करते हैं, 21 दिन तक कंटिन्यूली अगर आप करते हैं, तो वह आपके जीवन की आदत में बदल जाती है। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं आपको यह सजेस्ट करूंगा कि जो आदत के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा, उसे आप 21 दिन तक आपके जीवन में लागू करके देखिए, आपकी जीवन संपूर्ण रूप से बदल जाएगी यीशु मसीह के नाम से। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अरे यार, हमारा परमेश्वर जीवन को परिवर्तन करने वाला परमेश्वर है। हमारे परमेश्वर का वचन हर एक जन के जीवन को, हृदय को परिवर्तन करने वाला परमेश्वर है। और आज उनके वचन के द्वारा और भी हम बदल पाएंगे, यही प्रभु की इच्छा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हम जैसे जा रहे थे, पहली बात मैंने आपको बताई, आदत किस तरह की है। आदत वो है जो कोई भी कार्य को हम बारंबार करते हैं, एक बार के बाद दूसरी बार, तीसरी बार, कई बार जब हमको एक ही कार्य को करते हैं तो वह आदत बन जाती है। तो हमको 8 आदत बनाना जरूरी है ईश्वरीय जीवन जीने के लिए। पहली आदत क्या है? अगर हम देखेंगे, पहली आदत है संपूर्ण जीवन प्रार्थनामय होना जरूरी। संपूर्ण जीवन प्रार्थनामय होना जरूरी है। अंग्रेजी में कहा जाए प्रेयर लाइफ इन लाइफ टाइम। पूरे संपूर्ण जीवन, जब से हमने प्रभु को जाना तब से हमारे अंतिम क्षणों तक हमें क्या करना है? प्रार्थनामय जीवन व्यतीत करना है। अगर आप प्रार्थना नहीं करेंगे तो आप ईश्वरीय जीवन या ईश्वर के संतान संतति होने के जीवन को आप जी नहीं पाएंगे। क्यों नहीं जी पाएंगे? परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु परमेश्वर के पिता परमेश्वर के संतान थे, वो उनके एकमात्र पुत्र थे। जब वो जगत में आए तो उन्होंने प्रार्थना किया था। प्रेज द लॉर्ड। एक बार प्रार्थना नहीं किया, वचन में अगर हम देखेंगे कई बार उन्होंने प्रार्थना किया, लगातार प्रार्थना किया, सुबह से शाम, शाम से रात, रात से फिर सुबह तक उन्होंने प्रार्थना किया है। और उन्होंने हमें शिक्षा भी दी है कि प्रार्थना करो। अगर हम देखेंगे मरकुस की किताब, उसका 1 अध्याय, उसके 35 पद को अगर हम देखेंगे, वहां लिखा गया है, भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वो उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वह प्रार्थना करने लगा। ये यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है। सुबह सुबह भोर के समय में वो उठकर एक सुनसान जगह पर गए और वहां जाकर उन्होंने कोई दूसरा कार्य नहीं किया बल्कि प्रार्थना की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये हम क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि जब हम प्रभु यीशु मसीह के चेले बने हैं तो उनकी तरह हमें बनना जरूरी है। उन्होंने जो कुछ किया वही करना जरूरी है। उन्होंने जो कुछ कहा वो करना हमारे जीवन में अति आवश्यक है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो प्रार्थनामय जीवन बहुत जरूरी है। प्रार्थना से और क्या हो सकता है? कई बातें होती है प्रार्थना में, लेकिन मैं कुछ प्राथमिकता और छोटी छोटी बातें बताऊंगा जो आपके जीवन को संपूर्ण रूप से बदल सकती है। प्रार्थना से हम परमेश्वर से बात कर सकते हैं। वह एक कम्युनिकेशन का रास्ता है या फिर संपर्क स्थापना करने का एक ही चीज है जो हम परमेश्वर से अगर हम संपर्क स्थापना करना चाहते हैं तो हमें प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम अपनी सारी बातों को प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से बात कर सकते हैं। उनके समक्ष में हम उस चीजों को रख सकते हैं। हम उनसे वार्तालाप करने के लिए हमें प्रार्थना का जीवन व्यतीत करना बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर से जब प्रार्थना करते थे तो वो सारे विषय का निवेदन उनसे करते थे और बातचीत कर पाते थे। प्रेज द लॉर्ड। तो हमें प्रार्थनामय जीवन, संपूर्ण जीवन बिताना जरूरी है, पहली बात। दूसरी बात अगर हम देखेंगे, दूसरी बात है भरोसा एवं विश्वास। भरोसा एवं विश्वास, ट्रस्ट एंड फेथ। क्षमा कीजिएगा, ट्रस्ट एंड फेथ। प्रोवर्ब्स, नीति वचन, उसका 3 अध्याय का 5वां पद कहता है कि यहोवा परमेश्वर पर भरोसा करो। यहोवा परमेश्वर पर भरोसा करो।
अपने बुद्धि अपने ज्ञान में लीन ना हो जाओ, बल्कि यहोवा परमेश्वर पर आप लोग क्या करो, भरोसा करो। भरोसा करना बहुत ही आवश्यक है। भरोसा ऐसा चीज है जो आज नहीं हो रहा है लेकिन आगे होगा। और भरोसा किस लिए, भरोसा कब होता है? पहली बात तो विश्वास आ जाती है। और विश्वास कब किया जाता है? जबकि कोई चीज हमने देखा नहीं और वह चीज हमारे जीवन में होने वाला है, उसका ज्ञान जब आ जाता है, उसे हम विश्वास कहते हैं। जब वह विश्वास हमारे जीवन में फल लाने लगता है, मेरा कहने का तात्पर्य है, मैंने किसी व्यक्ति से कुछ पाने के लिए आशा रखा हुआ है और वह व्यक्ति मुझे देने के सक्षम है बोल के मैं विश्वास करता हूं, ये मेरा ज्ञान है उसके बारे में। लेकिन जिस दिन वह मेरा विश्वास उस व्यक्ति मेरे जीवन में पूरा करता है, या फिर मैं जिस चीज के लिए उस पर विश्वास रखता हूं वह जब मुझे उसके द्वारा मिल जाता है, तो मेरा विश्वास फल लाता है। और फल लाने के बाद मैं जान जाता हूं यह व्यक्ति अगर ये दे सकता है तो आगे मैं उस पर और भी भरोसा कर सकता हूं। भरोसा तब आता है जब विश्वास एक जगह पूर्ण हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हमने अगर हमारे जीवन में परमेश्वर को एक बार भी चखा है, चख कर देखो कि यहोवा कितना भला है, वचन में ये भी लिखा गया है। तो अगर आपने चखा है अपने जीवन में और उसके भलाई को अगर आप जान चुके हैं, तो आप उस पर भरोसा करेंगे। और भरोसा हमें क्यों करना है? इफिसियंस 2:8 में लिखा हुआ है वो बात, भरोसा क्यों करना है? क्योंकि उसका सिंहासन कोई नहीं छीन सकता, वो सारे चीजों पर राज करने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो आपको ये जानना जरूरी है, हम भरोसा क्यों कर रहे हैं, हम भरोसा किस पर कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तीसरी बात अब हम देखेंगे। पहली बात हमने देखी प्रार्थनामय जीवन, संपूर्ण जीवन प्रार्थनामय होना जरूरी है। दूसरी बात हमने देखा विश्वास और भरोसा। तीसरी बात हमने अब देखेंगे कि वह क्या है। वो तीसरी बात है परमेश्वर के वचन को ध्यान करना, मनन करना, टू मेडिटेट द वर्ड ऑफ गॉड। तीसरी बात है परमेश्वर के वचन को ध्यान करना और मनन करना, मेडिटेशन ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन को ध्यान और मनन करना, ये किस तरह का है? अगर हम जल्दी जल्दी में देखेंगे भजन संहिता उसके 63 अध्याय, भजन संहिता उसके 63 अध्याय उसका 6 से 8 वचन में अगर हम देखेंगे, वहां लिखा गया है, जब मैं बिछौने पर पड़ा तेरा स्मरण करूंगा, तब रात के एक एक पहर में तुझ पर ध्यान करूंगा। दाऊद यहाँ पे कहता है, जब मैं बिछौने पर पड़ा तेरा स्मरण करूंगा। मेरे इसके कहने का अर्थ यहाँ पे यही होता है वचन का, कि मैं जब सोने जाता हूँ बिस्तर पे, मेरे बेड पे मैं सोने जाता हूँ, उस समय में मैं तुम्हें याद करूंगा और तुम्हारे कहे गए सारे बातों को, तुम्हारे वचनों को मैं क्या करूंगा, लिखा है, एक एक पहर मैं तुझ पर ध्यान करूंगा, लिखा गया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन को हर एक पहर में ध्यान करना बहुत जरूरी है। मेरे प्रियो, मेरे भाई और बहनों, आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रत्येक विश्वासी के जीवन में ये बहुत जरूरी है। आजकल ऐसा हो रहा है, लोग केवल अपने हिसाब से कहीं से भी बाइबल खोल लेते हैं और पढ़ देते हैं, समझते हैं बस ये वचन मेरे लिए था। कहीं से भी 2 मिनट 1 मिनट भी नहीं दे पाते हैं वचन पढ़ने में, बस कुछ चंद सेकंड के लिए बाइबल को निकाला, खोला, जहां से खुला वहां से उंगली हटाया और कहीं भी रख करके पढ़ने लगते हैं। ये बाइबल पढ़ने का तरीका नहीं है। परमेश्वर के वचन को मनन करना बहुत जरूरी है, उसके वचन को ध्यान करना बहुत जरूरी है। ध्यान और मनन करना, इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात तो है पढ़ना अच्छी तरह से, दूसरी बात है उसे खोजना। जो कुछ हमने पढ़ा वह क्या है, उसे खोजना जरूरी है। तीसरी बात है अपने आप को उस वचन के अनुसार समर्पण करना। चौथी बात है आपको उन सारे विषयों से परे, उस सारे विषयों से कुछ अलग हट के आपको परमेश्वर पर ध्यान लगाना है कि प्रभु, मैंने ये वचन को तो पढ़ा है, मैंने आज कुछ ढूंढा है इसमें से अपने लिए, मैंने उसके अनुसार अपने आप को समर्पण भी किया है, समर्पित किया है, और मैं अपने हृदय से इसमें समर्पित होता हूँ। अब मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ परमेश्वर, इस बाइबल से परे आप एक ऐसे परमेश्वर है जिसे केवल एक बाइबल सीमित नहीं रख सकती है, मुझे और भी इसकी भेद की बात बताइए।
और भी उसके अंदर की बात बताइए। यह होता है ध्यान करना और मनन करना मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आपको इस अनुसार परमेश्वर के वचन को ध्यान करना बहुत जरूरी है। चौथी बात हम देखेंगे, आज्ञाकारी होना। परमेश्वर पर आज्ञाकारी होना बहुत जरूरी है। ओबेइंग गॉड। अगर हम देखेंगे इसके बारे में वचन में अगर हम जाएंगे तो हम देख पाएंगे, जिसे ड्यूट्रोनोमी कहते हैं, व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसकी 27 अध्याय और उसका 10 वचन अगर हम देखेंगे, 27 अध्याय उसका 10वां वचन, व्यवस्था विवरण की किताब 27 अध्याय उसका 10वां वचन यहाँ लिखा गया, इसीलिए अपने परमेश्वर यहोवा की बात मानना और उसकी जो जो आज्ञा और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूँ उनका पालन करना। मूसा यहाँ लिख रहे हैं कि यहोवा की बात को मानना और उसकी जो भी आज्ञा और विधि है तुझे पालन करना बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज्ञाकारिता ऐसी बात है जो हर एक विश्वासी में, हर एक सेवक सेविका में होना बहुत आवश्यक है। परमेश्वर के वचन का जो आज्ञाकारी नहीं होता वो परमेश्वर की उपस्थिति से, परमेश्वर के पास से दूर हो जाता है। और बड़े दुख की बात है, यह अनाज्ञाकारिता के बारे में हम लोग आदि पुस्तक में पहले ही देखने को पाते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक में हम देखने को पाते हैं, आदम ने अनाज्ञाकारिता के द्वारा, अनाज्ञाकारिता के हेतु वो क्या हो गया, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो गया, अदन की वाटिका से उसे निकाल दिया गया। प्रेज द लॉर्ड। और कोई भी नहीं चाहता कि परमेश्वर की उपस्थिति से वो दूर हो जाए। इसीलिए परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना, उसके विधि को पालन करना और यहोवा परमेश्वर जो भी बात कहता है उसे सुनना बहुत ही आवश्यक है। अगर इसी के बारे में और भी हम कुछ वचन देखेंगे, एक और वचन मैं आपको बताना चाहूंगा, उसी व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसके 28 अध्याय उसका पहला वचन में यह भी लिखा हुआ है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। मेरे प्रियो, अगर आप पृथ्वी की सारे जातियों में से श्रेष्ठ होना चाहते हैं, हालेलुया, रोज शाखा 12, परमेश्वर आपको आज ये कहना चाहता है कि आप पृथ्वी में सबसे श्रेष्ठ बन सकते हो। आप सोचते हो मैं आज कुछ भी नहीं हूँ, मैं आज कुछ भी नहीं हूँ, मैं जो भी हूँ कुछ भी नहीं हूँ, मैं आज पापी हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता, कोई काम करता हूँ हो नहीं पाता। लेकिन परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है आज आप लोगों को मेरे प्रियो कि आप हर जाति में श्रेष्ठ जाति बन सकते हैं। और कैसे बन सकते हैं? जब आप परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को सुनेंगे और मानेंगे और पालन करेंगे। आज्ञाकारी होना बहुत जरूरी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 5वां पॉइंट हम देखेंगे, 5वां विषय हम देखेंगे, पवित्र आत्मा पर संपूर्ण रूप से निर्भर होना। मेरे प्रियो, आज आप लोगों को जानकर हैरानी होगी, अनेक चर्च, अनेक लोग ऐसे हैं जो आज भी पवित्र आत्मा के बारे में जान नहीं पाए। कुछ लोग ऐसे हैं वो सोचते हैं हमने सब कुछ जान लिया। मेरे प्रियो, मैं पवित्र आत्मा के बारे में एक क्या कई वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा को लोगों तक जानने पहुंचाने के लिए मुझे परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा बोझ दिया है। प्रेज द लॉर्ड। कई लोग नहीं जान पाए हैं पवित्र आत्मा क्या है। केवल आज के जमाने में कई लोग नहीं जान पाए, ऐसा नहीं, एक समय ऐसा भी था, पतरोस ने पहले जब उसके मिशनरी में गया, उसकी जब पहली मिशनरी कार्य का समय था, काल में उन्होंने गया, लोगों को निर्धारित किया, मंडली स्थापना की, और दूसरी बार जब वो जा रहे थे तब उन्होंने एक एक व्यक्ति को जो लीडरशिप में थे उनको पूछा, जब तुमने बपतिस्मा लिया तब क्या तुमने पवित्र आत्मा को पाया था? उनका सवाल ये था। इसका मतलब तब उन लोगों ने जवाब दिया था। अगर आप ये प्रेरितों की किताब में लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हैं, कई लोग जानते भी होंगे। तो उस समय में उन लोगों का कहना ये था, पवित्र आत्मा ऊपर से हमारे पास भेजे गए हैं, इस बात का हमको भनक भी नहीं है, हम जानते भी नहीं कि पवित्र आत्मा बोल के कोई है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो उस समय में जो था, आज के समय में भी वैसा है। कई जगह में ऐसे हैं लोग जो नहीं जान पाए हैं।
तो लेकिन हमें जानना जरूरी है पवित्र आत्मा पर संपूर्ण रूप से निर्भर होना। अपने जीवन के सारे कार्यों में, हमारे बातचीत में, हमारे वार्तालाप में, हमारे प्रार्थनाओं में, हमारे वर्शिप में, आराधना में, हर चीज में, हमारे पारिवारिक जीवन में, हमारे सामाजिक जीवन में, हर जगह में कोई भी कार्य, कोई भी बात बोलने से पहले सबसे पहले हमें पवित्र आत्मा पर संपूर्ण रूप से निर्भर होना बहुत जरूरी है। कई लोग ऐसे हैं पवित्र आत्मा पर निर्भर नहीं करते, अपने बुद्धि ज्ञान से भी वचन प्रचार करते हैं। बुद्धि और ज्ञान मेरे प्रियो कोई काम नहीं देने वाले। जैसा कि मैंने कहा, नीति वचन 3 का 5-6 पद वचन अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा गया है परमेश्वर पर भरोसा रखो, अपने बुद्धि ज्ञान पर लीन नहीं होना, ऐसा लिखा गया है। प्रेज द लॉर्ड। अपने बुद्धि ज्ञान पर नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा पर निर्भर होना बहुत जरूरी है। और ये क्यों होना जरूरी है मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था वहीं रहो जहां हो, जब तक पवित्र आत्मा नहीं आती आप लोग यरूशलेम से हटना नहीं। उनके शिष्यों को उन्होंने आदेश दिया था, प्रेरित उसका 1 अध्याय का 8वां वचन में लिखा गया है, जब तक पवित्र आत्मा आएंगे नहीं आप लोग वहां से हिलना नहीं, हटना नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और भी अगर हम देखेंगे, पवित्र आत्मा हमको स्वतंत्र करती है। पवित्र आत्मा पर जब हम निर्भर होते हैं तो आत्मा हमको क्या करती है? स्वतंत्र करती है। कहाँ लिखा गया है मैं आपको बता देता हूँ। 2 कुरिन्थी 3 का 17 वचन में लिखा गया, 2 कुरिन्थी उसका 3 अध्याय का 17 वचन में लिखा गया है कि वह पवित्र आत्मा द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड गिव्स अस लिबर्टी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और क्यों हमें पवित्र आत्मा पर निर्भर होना है? क्योंकि हमारा युद्ध इस संसार के किसी चीज पर नहीं है, बल्कि हमारा युद्ध सारे ऊपर, आकाश के ऊपर रहने वाले सारे स्पिरिचुअल वारफेयर से हमारे जो अधिपति है, प्रेज द लॉर्ड, जिनसे हमको युद्ध करना है वह आत्मिक युद्ध है। हमारा युद्ध आत्मिक युद्ध है। हमारा युद्ध रक्त का और शरीर का युद्ध नहीं है, बल्कि हमारा युद्ध आत्मिक युद्ध है। और आपको मैं बता दूं, रोमी उसका 3 का 13 पद अगर आप पढ़ेंगे, वचन पढ़ेंगे, और गलतियों की किताब उसका 5 अध्याय 16, उसका 18, 26, ये सब वचन अगर आप पढ़ेंगे तो आप अच्छी तरह से जान पाएंगे कि परमेश्वर के आत्मा में चलने से हम क्या करते हैं। परमेश्वर के आत्मा पर निर्भर होने से, परमेश्वर के आत्मा के अनुसार जब हम चलते हैं तो हम हमारे शरीर की सारी अभिलाषाओं पर विजय प्राप्त हो पाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। शरीर की अभिलाषाओं पर अगर विजय प्राप्त करना है तो आपको आत्मिक रूप से चलना है, आत्मा के द्वारा चलना है। पवित्र आत्मा, इफिसियों उसका 3 का 16 वचन में लिखा गया, परमेश्वर और पवित्र आत्मा क्या करती है? हमारे अंदर के मनुष्य को बलवंत करती है। हमारे अंतर आत्मा को परमेश्वर की आत्मा बलवंत करती है। ये सब चीजें और भी बहुत सारी चीजें हैं पवित्र आत्मा के बारे में अगर मैं बताने चाहूँ तो बहुत सारी बातें हैं। प्रेज द लॉर्ड। जरूर हम लोग आगे और भी सीखेंगे, लेकिन आज हमें जानना जरूरी है 8 बातें। 8 बातों में से 5 बातें हमने सीख चुकी है। 6वीं बात मैं बताना चाहता हूँ। 6वां पॉइंट जो है वह है परमेश्वर और लोगों को देना। मैं देने की बात कर रहा हूँ। परमेश्वर को भी देना है और दूसरे जिनके पास नहीं है उनको भी देना है। ये देने का अर्थ क्या है? अब आप लोग सोच रहे होंगे यार दान देना, कुछ ऑफरिंग देना चर्च में या फिर कहीं पे। ऑफरिंग की बात मैं नहीं कह रहा हूं मेरे प्रियो, लेकिन मैं बता रहा हूं परमेश्वर के लिए सचमुच हृदय से कुछ देना और परमेश्वर के लोगों को हृदय से कुछ देना जरूरी है। ये देना क्यों जरूरी है? क्योंकि मसीही जीवन देने का जीवन है। परमेश्वर ने वचन में कहा है कि तुम्हें फ्री में दिया गया है और तुम लोग उसे फ्री में दो। यार जब फुकट में मिल रहा है तो फुकट में देने में जाता क्या है आपको? परमेश्वर दे रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देने वाले दे रहे हैं, आप लोग ले रहे हैं और आप उसको फिर आगे ट्रांसफर करने के लिए परमेश्वर यहाँ पे कहना चाहते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय का 38 पद में अगर आप पढ़ेंगे तो यही सब बातें लिखी हुई है देने के बारे में। और
हम पढ़ देते हैं उसको, उसका 6 अध्याय, उसका 38 वचन, 6 अध्याय का उसका 38 वचन, लूका रचित सुसमाचार, जहाँ पे हम लोग पढ़ पा रहे हैं, वहां लिखा गया है इस तरह से, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब तुम दोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। इसलिए मैंने कहा मसीही जीवन देने का जीवन है, ना कि सिर्फ लेने का जीवन है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो जो इस वचन को ध्यान से सुन रहे हैं, परमेश्वर की आत्मा उनके जीवन में संपूर्ण रूप से कुछ बदल कर एक नया कार्य करने जा रहा है। हालेलुया। दिया करो तो तुम्हें दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर, हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। अगर हम जिस नाप से नाप के दे रहे हैं परमेश्वर को, उसी नाप से परमेश्वर भी हमको नाप के देंगे मेरे प्रिय। इसीलिए दिया करो तो तुमको दिया जाएगा। देना बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह ने क्षमा दिया था सारे लोगों को, उनके विरोध के लोगों को, उनको क्रूस में जिसने चढ़ाया उनको भी उन्होंने क्षमा दिया था। क्षमा करना, क्षमा देना बहुत बड़ी बात है। आपके जीवन में मैं विशेष करके चाहूंगा क्षमा देना बहुत जरूरी है। ये अगला पॉइंट है, वैसे एक्चुअल में 7वां पॉइंट है क्षमा करना। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, दीजिए, देना बहुत जरूरी है। ये ऐसी बात है, मैं उदाहरण में आपको बताना चाहूंगा। एक ग्लास में अगर एक ग्लास फुल पानी है, पूरा पानी भरा हुआ है, तो उसमें और पानी डालने से उसमें रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। आप लोग को सबको पता है। लेकिन वह पानी अगर हम किसी को दे देते हैं या फिर उस ग्लास को जरा खाली किया जाता है, तो और भी पानी हम एक्स्ट्रा उसमें डाल सकते हैं। लेकिन वही पानी को वैसे ही रहने दो, वैसे ही रहने दो। अगर हम बैंक बैलेंस की तरह उसको जमा करके रखेंगे मेरे प्रिय, वो पानी सड़ते जाएगा धीरे धीरे। वो पानी का टेस्ट खत्म होते जाएगा। वो पानी में और ऑक्सीजन ज्यादा नहीं रह पाएगा। वो पानी में कई तरह के कीड़े मकोड़े पैदा होने शुरू हो जाएंगे। इसीलिए परमेश्वर का वचन करता है आप दिया करो, क्योंकि आपको मिल रहा है तो आप उसको खुद भी लो, दूसरों को भी दो, जिसके द्वारा आपके अंदर में जो भरा है, अगर वो थोड़ा सा खाली होगा, हल्का होगा, ऊपर से और भी आशीष आपके अंदर आ पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। दिया करो, देना बहुत जरूरी है। किसे देना है? एक तो परमेश्वर के लिए देना है, दूसरा परमेश्वर के लोगों के लिए देना है, और जिनके पास कुछ नहीं है, दीनहीन लोगों को देना बहुत जरूरी है। 7वें पॉइंट पर हम जाते हैं, और वो पॉइंट यह है कि माफी दो, माफ करो। फॉरगिविंग द पीपल, लोगों को या दूसरों को क्षमा करना। खुद को भी आप क्षमा करना बहुत जरूरी है। कई जगह में हम खुद के ऊपर भी ज्यादती करते हैं, खुद को भी क्षमा करना बहुत जरूरी है। लेकिन दूसरों को क्षमा करना बहुत ही जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कई लोगों को हम क्षमा नहीं कर पाते हैं अपने जीवन में। क्यों? क्योंकि उनके कुछ ऐसे बातें, कुछ उनके गुस्सैल बातें, या फिर उनकी कुछ बातें हमको चुभ गई हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं हमारे विरोध में रहते हैं, उन लोगों को हम क्षमा नहीं कर पाते। ये तो सिर्फ विरोध की बातें और विरोध के लोग हैं यार। प्रभु यीशु मसीह जब जगत में थे, उनको जब क्रूस पे चढ़ाया गया, उनके खुद के लोग थे। उन लोगों के लिए ही प्रभु यीशु मसीह जगत में आए थे, और उन्हीं लोगों ने उन्हें क्रूस पे चढ़ा दिया, मार दिया, सूली पे चढ़ा दिए गए वो। तब भी उन्होंने कहा, प्रभु पिता, ये लोग कुछ नहीं जानते, इनको आप क्षमा कीजिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्षमा देना बहुत जरूरी है। 8वीं बात और आखिरी बात मैं आप लोगों को बता के इस वचन को, इस टॉपिक को खत्म करना चाहूंगा, और वह है उपलब्ध होना। उपलब्ध होना, अवेलेबिलिटी। ये 8वीं बात है, अवेलेबिलिटी या उपलब्ध होना। परमेश्वर के समक्ष उपलब्ध होना बहुत जरूरी है। जब तक हम परमेश्वर के पास उपलब्ध नहीं रहेंगे, परमेश्वर हमें कोई भी कार्य में, व्यवहार में, या कोई भी कार्य में हमको वह व्यवहार में नहीं ला पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जिस तरह यशायाह की किताब उसके 6 अध्याय उसके 8वें वचन में लिखा गया है, मैं हूं परमेश्वर, मुझे भेजो। ये वचन को अगर हम देखेंगे, ये बहुत बड़ा विषय है। मैं हूं परमेश्वर, मुझे भेजो। ये बहुत बड़ा विषय है। किसके बारे में है, क्या है, कई लोग जानते हैं, कई लोग अच्छी तरह से नहीं जानते, लेकिन इसके बारे में भी एक वीडियो में कभी बनाऊंगा। लेकिन आज हम जानना जरूरी है कि उपलब्ध होना बहुत जरूरी है। किसे मैं भेजूं? कौन जाएगा मेरे लिए? कौन उस फाटक में खड़ा होगा जहां पे एक दीवार फट गई है, एक जगह गैप बन गया है? उस फाटक में कौन खड़ा होगा? किसे मैं भेजूं? जब परमेश्वर ने पूछा तो वहां पे किसी ने जवाब दिया था कि मैं हूं परमेश्वर, हियर आई एम,
मुझे भेजो बोल के वहां पे एक उत्तर मिला था। ये उत्तर कब आया था? जब वहां पे वह थे, तब उन्होंने उत्तर दे पाया कि मैं यहाँ पे हूँ। अगर आप उपलब्ध नहीं रहेंगे तो तब तो आप परमेश्वर को कभी भी उपलब्धता नहीं दे पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अपने उपलब्ध रहना ही सबसे महत्वपूर्ण बात है परमेश्वर के सम्मुख। जब आप उपलब्ध रहते हैं, परमेश्वर आपको आगे उनके कार्य में और भी व्यवहार करना पसंद करेंगे। इस्तेमाल करना बहुत ही इजी हो जाता है, सहज हो जाता है परमेश्वर को। लेकिन अगर आप उपलब्ध नहीं है तो परमेश्वर आपको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल होना चाहते हैं तो सदा हर वक्त आप परमेश्वर के समक्ष बैठकर उपलब्ध रहना सीखिए। 8 बातों को आज हमने सीखा है और इसे आप रोज के जीवन में, रोजमर्रा के जीवन में आपको इसे आदत बनाना बहुत जरूरी है। पहली बात यह है संपूर्ण जीवन प्रार्थना में रहना है। दूसरी बात है विश्वास और भरोसा करना। तीसरी बात है परमेश्वर के वचन को मनन करना और ध्यान करना। चौथी बात है परमेश्वर पर आज्ञाकारी होना। आज्ञाकारिता बहुत जरूरी है। 5वीं बात में मैं आपको बताया पवित्र आत्मा पर संपूर्ण रूप से निर्भर होना बहुत जरूरी है। 6ठी बात मैंने बताई है कि परमेश्वर और परमेश्वर के लोगों के लिए देना बहुत जरूरी है। 7वीं बात है लोगों को क्षमा करना, दूसरों को क्षमा करना बहुत जरूरी है। और 8वीं बात और आखिरी बात यही है कि आप उपलब्ध रहना बहुत जरूरी है। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे। आइए आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाए। धन्यवाद परमेश्वर, प्रभु तुझे धन्यवाद देते हैं। हाँ परमेश्वर पिता, तूने सहायता किया अपने वचन से, अनेक बातों को तूने बताया। परमेश्वर में धन्यवाद देता हूँ। विशेष प्रार्थना करता हूँ जो कोई अभी इस लाइव में या फिर इस वीडियो को जब कभी भी देखे, परमेश्वर तेरा अभिषेक पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर तो उसके जीवन में भर दे प्रभु जी। और यही 8 आदतों को उसके जीवन में तू संपूर्ण रूप से ला परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, उसका जीवन संपूर्ण रूप से बदल जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु तूने प्रार्थना को सुना, धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर पिता, जिस जिसके जीवन में ओ परमेश्वर तेरे लिए भूख है, प्यास है परमेश्वर, तू उनके जीवन को बदलने जा रहा है। मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु जी, तेरी महिमा करता हूँ प्रभु। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, तूने सहायता किया प्रभु। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगता हूँ, सुन और ग्रहण कर। आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड।